मित्रों और दोस्तों, पिछले ऑडियो में मैंने आपसे साझा किया कि मेरी रियलाइजेशन की जर्नी कैसी रही, किस तरह से मैंने परिवर्तन महसूस किया अपने सोच के अंदर और कैसे परत दर परत सत्य मेरे ऊपर प्रकट हुआ। मैंने ये भी बताया था कि मैं आने वाले ऑडियोज़ में भिन्न प्रकार की शर्तबद्धताओं पर चर्चा करूँगा, जो हमें वास्तविकता को पहचानने में और स्वीकारने में बाधा खड़ी करती हैं, रोकती हैं। हो सकता है कि इन बातों में से कुछ बातें ऐसी हों जो आपके दिल को, आपके हृदय को कठिन लगें, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये आक्रमण आपके अहम और अहंकार पर तो है, आपके सत्य पर नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पहली शर्तबद्धता या कंडीशनिंग की, जिसको हम सामाजिक शर्तबद्धता या सोसाइटल कंडीशनिंग कहते हैं। जब हम दुनिया में आते हैं, जब इस दुनिया में हम पैदा होते हैं, तो हमारा दिल बिल्कुल साफ होता है, एक खाली कागज़ की तरह। हम किसी प्रकार की विचारधारा लेके दुनिया में नहीं आते। हम नहीं जानते क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से गलत होता है, क्या करने से सही होता है, किस तरह के कपड़े पहनने से इंसान सही हो जाता है, किस तरह से पूजा करने से, किस तरह से इबादत करने से सही इबादत या पूजा होती है, किस तरह किस और जाने से सही मार्ग खुलता है। हमको इस और कोई ज्ञान नहीं होता। तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारा परिवार और हमारा समाज धीरे धीरे हमारे भीतर अपने नियम और परंपराएं रोपने लगता है। उस टाइम हमारे पास इतनी समझ नहीं होती कि हम सही और गलत को लॉजिक्स या तर्क के आधार पर आकलन कर सके उनका और समझ सके कि वो सही है या गलत किसी भी तथ्य को। तो उदाहरण का अगर हम हिंदू परिवार में जन्म लिया हमने, तो हमसे कहेंगे कि मंगलवार को उपवास रखो, शाकाहार करो, ये कार्य शुभ है, ये कार्य अशुभ है। कभी कोई बोलेगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ठहर जाओ, कोई बोलेगा कि दर्पण देखो और दर्पण पे अगर कोई चोंच मारे तो पक्षी अगर चोंच मारता हुआ दिख जाए तो अपशकुन हो जाएगा। ये उदाहरण केवल सनातन धर्म से ही यही बारे में नहीं है। अगर हम मुस्लिम परिवार के बारे में जन्म लेते तो हमको बताया जाएगा कि यही एक किताब है, यही एक अरबी भाषा ही ईश्वर की भाषा है, इसे ही सीखना आवश्यक है, तभी आप सत्य जान सकते हो। अगर आप ईसाई परिवार में जन्म लेते तो आपको बताया जाता कि जीसस क्राइस्ट के रास्ते पे चलते ही आपको सत्य की प्राप्ति हो सकती है। शादी के अंदर सफ़ेद पहनना है और कोई अगर किसी के अंतिम यात्रा पे जाओ तो काला ही पहनना है और कुछ पहनना अपशकुन माना जाएगा। इसी प्रकार का खाना खाना है और इसी प्रकार का खाना नहीं खाना है। धीरे धीरे इस प्रकार की बातें जो हमको हमारे परिवार वाले एवं आसपास वाले बताते हैं, तो बचपन में ही हमारी मन में इतनी गहराई से बस जाती हैं कि 5 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते हमारे मन के चेतना पर, हमारी कॉन्शियसनेस पर ये शर्तें, ये कंडीशनिंग पूरी तरह से छप जाती है और फिर हम इस कंडीशनिंग के आधार पर ये दूसरों को सही या गलत मानने लगते हैं। समझ लो कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को सही या गलत अपनी कंडीशनिंग के आधार पर मानेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो हम दूसरों को सही या गलत, उनकी धारणाओं एवं उनके आचरण को सही या गलत अपनी कंडीशनिंग के आधार पर मानेंगे। अगर हम यहूदी अथवा ईसाई हैं तो भी ये बातें हमारे लिए उतनी ही सही हैं। तो इस तरह की फेक अंडरस्टैंडिंग जो हमें एक दूसरों से अलग करती है और हमारे भीतर सीमाएं खड़ी करती है और इंसान से इंसान के बीच का फर्क पैदा करती है, ये सोसाइटल कंडीशनिंग है। धर्म, भाषा, परंपरा और विश्वास के नाम पर
हम अपने आप को दूसरे अपने इंसान से, अपने भाई से अलग मानने लगते हैं, बिना ये जाने कि सत्य ना किसी धर्म का है, ना किसी समाज का है, ना किसी जगह का है। ये तो एक रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का अनुभव है। यही सब चीज़ें सामाजिक शर्तबद्धता अथवा सोसाइटल कंडीशनिंग होती हैं, जो कि वह दीवार है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप और प्रकाश से अलग कर देती है। जब तक हम इन शर्तों को पहचानते नहीं, हम सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि बंधा हुआ मन केवल वही देखता है जो सिखाया गया है, और जब तक मन बंधा रहेगा, सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। याद रखो दोस्तों, जब आपकी सोच सारी शर्तों से बाहर आ जाएगी, तब आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तब आप पे सत्य, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान खुलना चालू हो जाएगा। मित्रों और दोस्तों, अगले ऑडियो में हम बात करेंगे दूसरी शर्तबद्धता की, जो है धार्मिक अहंकार की शर्तबद्धता। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति ये मान लेता है कि वह सत्य को जान चुका है, पर वास्तव में वह एक और आवरण में और एक और परत में बंध गया है। तो यदि आप इस यात्रा के सच्चे साथी हैं, सच्चे यात्री हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये राह लफ्ज़ों से नहीं, ये राह शब्दों से नहीं, बल्कि तजुर्बे से एवं आंतरिक अनुभव से प्रकाशित होने वाली है। धन्यवाद।